जैसे वो 17 लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी उस बेटी को बचाने की, वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। और इलेक्शन में क्या कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा। अरे दिल्ली का बेटा तू है, तेरे बेटी को बर्बर तरीके से, पशुओं के से ज्यादा बदतर तरीके से मार डाला गया। मुख्यमंत्री होकर के तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं है, तू दिल्ली का मालिक नहीं रहा। अब क्या हो गया 2 मिनट में कि तेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? तू बस सिर्फ शीश महल में रह करके गर्म पानी वाले रिमोट से चलने वाले टॉयलेट में बैठेगा, पर्दे में लिपस्टिक लगा के बैठ जाएगा क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो हर बेटे बेटी के मान सम्मान की जिम्मेदारी है तेरी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कहने की हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा का बोर्ड लगा दे। सीधा सवाल, देश की राजधानी कितना सुरक्षित है? देश की राजधानी पूरी तरीके से सुरक्षित है। जरूरत है आज आपको अपने राजधानी के जुडिशरी सिस्टम को बदलने की। समबडी शुड बी अकाउंटेबल फॉर द जस्टिस। आपके पिछले 8 सालों का आंकड़ा देखें तो 18,000 बेटियों का रेप और 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग। जस्टिस कितनों को आपने दिया? जब तक आप जस्टिस नहीं देंगे तब तक ना अपराध ही रुकेगा, ना अपराध रुकेगा और पुलिस बेकार हो जाएगी। आज या तो जस्टिसों को बर्खास्त कर दीजिए, जस्टिसों के कोर्टों में ताला मार दीजिए, एक नई व्यवस्था ढूंढिए, एक नया साधन ढूंढिए, एक नई प्रक्रिया ढूंढिए जिससे आप जस्टिस दे सके। इस सुस्त निर्लज्ज कार्यशैली वाली अदालतों से आप अपने राज्य को कब तक चलाएंगे, देश को कब तक चलाएंगे, जहां 18,000 बेटियों का रेप हो जाएगा और 18 लोगों को आपके जस्टिस देने की हैसियत नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने से पहले ही कह दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, और इलेक्शन में क्या कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा। अरे दिल्ली का बेटा तू है, तेरे बेटी को बर्बर तरीके से, पशुओं के से ज्यादा बदतर तरीके से मार डाला गया। मुख्यमंत्री होकर के तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं है, तू दिल्ली का मालिक नहीं रहा। अब क्या हो गया 2 मिनट में कि तेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? तू बस सिर्फ शीश महल में रह करके गर्म पानी वाले रिमोट से चलने वाले टॉयलेट में बैठेगा, उससे अपने पिछवाड़े को साफ करेगा, पर्दे में लिपस्टिक लगा के बैठ जाएगा क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो हर बेटे बेटी के मान सम्मान की जिम्मेदारी है तेरी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कहने की हिम्मत कैसे हुई? किसी की भी जिम्मेदारी हो, जितना हिस्सा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी में है वो काम करेगा, जितना गवर्नर की जिम्मेदारी में है वो काम करेगा, जितना दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का काम है वो मुख्यमंत्री करेगा क्या? या इसी तरीके से आप कह रहे हैं ना 10-17 लोग गुजरे उस रास्ते से जहां उस बेटी को मारा जा रहा था, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी तो वही कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जैसे वो 17 लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी उस बेटी को बचाने की, वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अरे अपनी जिम्मेदारी लो, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो। हर बेटी का मान सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे अपने घर का मान सम्मान जरूरी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अफसोसजनक है। कह दिया ना, ट्वीट करके कहा है केजरीवाल ने, एलजी साहब देख लो आपकी दिल्ली में क्या हो रहा है। ट्वीट करने की क्या जरूरत है? एलजी साहब के लिए बोला है, देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। एलजी साहब की दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की दिल्ली नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अब मालिक नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब विधायक नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा का बोर्ड लगा दे। दिल्ली की विधानसभा पे अपने कमरे पर शीश महल के ऊपर लगा लो, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब नहीं रहा। दिल्ली के बेटियों के लिए जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है उसकी। मान सम्मान के प्रति कानून कौन बनाता है? कहाँ से बनते हैं कानून? दिल्ली की विधानसभा से बनते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगा, अप्रूवल ही तो गवर्नर देगा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? जिस अदालत से आप चल रहे हो उससे कितने वर्षों में न्याय मिलेगा आपकी बेटी को? श्रद्धा को मिल गया क्या जो तुम यहाँ साक्षी को जस्टिस दे दोगे? तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी रहेगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाने की जरूरत है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो विनय कुमार सिंह जिम्मेदारी निभाएगा। मैं सड़कों पर उतरूंगा, लोगों से कहूंगा सेना बनाऊं क्या, पुलिस में बनाऊं क्या, कोर्ट में बनाऊं क्या, मैं ही फैसला सुनाऊं क्या, या पब्लिक का एक कोर बना दूं, दिल्ली पुलिस से अलग हो जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से अलग हो जाए। तो जो 78,000 करोड़ रुपए का टैक्स आप ले रहे हो दिल्ली के मान सम्मान की सुरक्षा का, उसमें से 2,000 करोड़ निकाल दो और 500 बच्चों को दे दो, लौंडों को। सारे बहन बेटियों की सुरक्षा वो तय कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली के गवर्नर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रिब्यूनल बना दो, 500 लड़कों को भर्ती कर दो। किसी के माँ बहन की बेटी के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी जब आपके राज्य में जस्टिस कायम होगा।
जस्टिस नहीं होगा तो पुलिस भी क्या करेगी, पकड़ के लाएगी ना, थाने में बंदी तो करेगी, अगले दिन कोर्ट में ले जाएगी, फिर जेल में छोड़ देगी। उसको सजा देने का हक पुलिस के पास नहीं, जस्टिस के पास है। आपका जस्टिस कौन है जो दमदार तरीके से फैसले ले सकता है? किस जस्टिस ने कहा कि मुझे ये चाहिए इस पे न्याय करने के लिए? जस्टिस और अदालतें तो ऐसे सोई हुई चिर निद्रा में हाथी हैं जिनको जगाना कुंभकर्ण से ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। ऐसी अदालतों को बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, छुट्टी पे भेज दीजिए ऐसे जजों को। नई व्यवस्था, नए जज, नई कोर्ट, नया नियम, नया व्यवस्था करिए जहां जस्टिस एस्टैब्लिश हो। नहीं तो खुल्लम खुल्ला पुलिस को ऑर्डर दे दीजिए, महिलाओं की किडनैपिंग, स्नैचिंग और रेप करने वालों का सीधा इनकाउंटर करे। 24 घंटे के अंदर कोई दूसरा रेप नहीं होगा, कोई स्नैचिंग नहीं होगी, किसी की किडनैपिंग नहीं होगी। हमने एक पुराना वीडियो देखा जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि हर पार्षद का जो एरिया है, पार्षद के एरिया में लगभग 35 एक सिक्योरिटी के लोग जो हट्टा कट्टा होंगे, जो युवा होंगे, उसको तैनात करेंगे। उनको अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा ताकि महज 3 से 5 मिनट के अंदर वो घटनास्थल पर पहुंच सके। लेकिन अब क्या हुआ? ऐसा है, कहना और करने में फ़र्क है। सिविल डिफेंस में भर्ती चल रही थी, लोग कह रहे थे सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भर लिए गए। एक निष्पक्ष, निर्णायक और जस्टिफाइड व्यवस्था निर्मित करिए। हर बेटी को, हर बेटे को न्याय मिले। कोई ताकत नहीं है जो आपके राज्य में क्राइम कर दे। बाहर से भी आके क्राइम नहीं कर सकता, अंदर से। दुबई में जाके कितने लोग, कितने मुसलमान, कितने हिंदू क्राइम कर देते हैं मुझे बताओ? सबकी चुरकी खड़ी रहती है। जरा सा क्राइम किए दुबई में तो ठोके जाओगे। कोई क्राइम नहीं करता, सब साधु संत बन के जीवन काटते हैं। और यहाँ जस्टिस नहीं होता तो जो मरियल से हैं वो भी फन काट करके बेरहम हत्या कर दे रहे हैं, बेरहम बलात्कार कर दे रहे हैं, बेरहम क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो जस्टिस ना होने का दुष्परिणाम है कि आपके यहाँ छोटे छोटे क्रिमिनल भी बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। कि बार बार कोई लफ्ज़ जिहाद की घटना कह रहा है, कोई हिंदू मुसलमान इस घटना को बता रहा है, लेकिन उस कानून व्यवस्था का क्या कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आए दिन घटना होती रहती है? देखिए, व्यवस्था कानून की नहीं है, व्यवस्था जस्टिस की प्रॉब्लम। चीफ मिनिस्टर के अंदर गट्स नहीं है जस्टिस देने का, जुडिशरी के अंदर गट्स नहीं है जस्टिस करने का, न्यायालय में कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं है। इस वजह से क्रिमिनल के आपराधिक रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। त्वरित सजा दुबई में मिलती है, यहाँ का हिंदू भी जाता है दुबई, मुसलमान किसकी बूते में दम है जो वहाँ क्राइम कर दे? जस्टिस नहीं होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? जो काम जस्टिसों का था वो योगी जी ने पूरा कर दिया, बस सब शांत हो गए। बड़े बड़े गुंडे विधायक सांसद थे जिनकी गाड़ियों के आगे धूल न टिकती थी, सब धूल में मिट्टी में मिल गए। जानते हैं क्या हुआ? जस्टिस। तो सबसे मेन पॉइंट है जस्टिस। जम्मू कश्मीर में अपराध हुआ, यासीन मलिक को जस्टिस मिला ना 10 साल बाद। अगर 1 साल में मिला होता तो वो आतंकवाद जम्मू कश्मीर का उसी दिन दम तोड़ देता। तो जस्टिस नहीं दोगे तो ये छोटे छोटे बच्चे भी रेप करने शुरू कर देंगे। अभी तो एक छोटी सी बच्ची का किया है, कभी चीफ मिनिस्टर की दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ था? पैसे लूटे थे ना किसी ने फ्रॉड करके, अमेजॉन वाले ने। तो डेफिनेटली आज वो सामान्य व्यक्ति के साथ हो रहा है, कल मुख्यमंत्री की बेटी के साथ होगा। प्रधानमंत्री की भतीजी आई थी ना दिल्ली में, उसका पर्स छीन करके भागा था ना। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसकी बेटी भी सेफ नहीं बचेगी अगर बाकी लोगों के, आम जनता की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये बात नेताओं को भी समझ लेनी चाहिए। मोदी जी की भतीजी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, और केजरीवाल की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री की बेटी के साथ फ्रॉड हुआ, वो कोई छोटी मोटी बेटी नहीं थी। उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए जस्टिस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। एक आम व्यक्ति जो कमज़ोर है, अपाहिज है, उसको भी न्याय मिले, ऐसी व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। केवल मीडिया का शोर शराबा जब तक नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में 18,000 बेटियों के रेप का केस और 30,000 बेटियों के किडनैपिंग का पिछले 8 सालों में किसी ने जिक्र नहीं किया। कौन जस्टिस करेगा? आज के अपराध के लिए पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ के आज गुजरने वाले लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इससे पहले 18,000 बेटियों का रेप हुआ, 30,000 बेटियों की किडनैपिंग हुई, उसमें तो सीधे सीधे जुडिशरी जिम्मेदार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि तुम्हारे यहाँ 30,000 बेटियों की किडनैपिंग हुई, 30 को भी जस्टिस नहीं मिला। 18,000 बेटियों की 8 सालों में रेप के मुकदमे दर्ज हुए, 18 को भी जस्टिस नहीं मिला। इसके लिए भी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है क्या? दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है? मुकदमे दर्ज कर सकती है, सबूत साथ जुटा करके भाई साहब को पकड़ के जेल तक, थाने तक, कोर्ट तक ले जा सकती है।
थप्पड़ भी मारने का उसके पास अधिकार नहीं। उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सबको कंट्रोल कर ले। और जो सबका नाना ताऊ बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है अपराध को रोकने की, अपराधियों को रोकने की, नियम व्यवस्था को ठीक करने की, दिल्ली के मान सम्मान की रक्षा करने की, वो कहता है दिल्ली का बेटा कह के इलेक्शन में वोट जीत करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो एलजी की जिम्मेदारी है। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की जिसकी हैसियत ना हो, वो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है।